वेलकम टू ब्रिलियंट्स एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि IBPS एंड SSC के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं LCM एंड SCF की बात कर रहा हूँ। ये एक टॉपिक एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन या तो गलत कर देते हैं या वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ये LCM SCF का क्वेश्चन है या फिर उन्हें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। तो आइए हम इस वीडियो में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे ताकि जो हमारा कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि LCM एंड SCF क्या होता है। ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन उसको समझ लेते हैं। LCM इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। मतलब अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर के मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमें ढूंढना होता है, उसे हम LCM कहते हैं। जैसे पहले तो हम ये समझते हैं मल्टीपल होते क्या हैं। ठीक है, मल्टीपल देखिए, जैसे हमें मान लिया दिया है एक नंबर है हमारे पास 5, तो इसके मल्टीपल क्या होंगे। अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है, 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। ऐसे अगर हम इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 15। तो देखिए हमें जो ये मिल रहा है 5, 10, 15, ये क्या है, ये 5 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। मतलब कोई नंबर को हम जैसे जैसे एक सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें उसके मल्टीपल मिलते जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल। तो अगर हम मान लीजिए 2 नंबर दिया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, हमें पे एक नंबर है 3, एक है 4। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या क्या होंगे देखते हैं। देखिए 3 के मल्टीपल हमारे पास है 3, then 6, then 9, then 12, then 15, then 18, then 21, then 24। ठीक है, ये हमारे क्या है, 3 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे 4 के मल्टीपल क्या हैं, देखिए 4 के मल्टीपल हैं 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 2 नंबर हैं, दोनों नंबर के मल्टीपल्स हमें मिले। 3 के मल्टीपल्स हमारे पास इधर लिखे हैं लेफ्ट साइड में एंड 4 के मल्टीपल्स राइट साइड में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों मल्टीपल्स में हमें कोई ऐसा मल्टीपल है जो कॉमन मिल रहा है दोनों नंबर में। देखिए पहला हमें मिल रहा है 12, देखिए 12 3 का भी मल्टीपल है एंड 12 4 का भी मल्टीपल है। दूसरा मल्टीपल हमें क्या मिल रहा है, 24, ये 24 3 का भी मल्टीपल है एंड 24 4 का भी मल्टीपल है। ऐसे अगर हम और आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें और भी मल्टीपल मिलेंगे जो दोनों नंबर में कॉमन होंगे। लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, वो है हमारे पास 12। ठीक है, तो इस 12 को हम क्या कहेंगे, ये हमारा 3 और 4 का क्या है, LCM है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं LCM। ये बात क्लियर है। अब चलिए देखते हैं SCF क्या होता है। तो SCF जानने से पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होते हैं जो कोई नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे। जैसे जैसे हमारे पास जैसे मान लीजिए दिया है 27। ठीक है, तो 27 के फैक्टर्स क्या होंगे। 27 देखिए कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। 27 देखिए 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, देन 2 से डिवाइड होगा, नहीं 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा, देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है। देन अगला नंबर कौन सा जिससे 24 डिवाइड हो रहा है, 9 से देखिए डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 139, ये इसके फैक्टर है। मतलब इससे ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमारे पास दिया है मान लीजिए 18। ठीक है, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 18 2 से डिविजिबल है, जी हाँ बिल्कुल है। देन 18 3 से डिविजिबल है। ठीक है, देन 18 6 से डिविजिबल है। देन 18 9 से डिविजिबल है। देन 18 से डिविजिबल है। तो देखिए ये हमें क्या मिले, ये 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसके फैक्टर हैं ये सारे नंबर 18 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 2 डिवाइड कर रहा है इसको, 3 से डिविजिबल है, 6 से 18 डिविजिबल है एंड 9 एंड 18 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं फैक्टर। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मान ली हमें 2 नंबर है हमारे पास, एक है देखिए 12, दूसरा है 24। मान ली हमें इन दोनों नंबर के SCF निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 12 एंड 24 का SCF पहले फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखिए 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं, इससे 12 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8,
12 एंड 24, ये क्या है, ये 24 के फैक्टर्स हैं, इससे 24 पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब देखिए इन दो नंबर के हमारे पास फैक्टर्स हैं। अब दोनों नंबर के फैक्टर्स में कोई फैक्टर्स ऐसा है जो दोनों नंबर में कॉमन हो। जी देखिए यहाँ बहुत फैक्टर्स है, देखिए 1 है दोनों में कॉमन है, 2 है दोनों का फैक्टर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 देखिए दोनों का फैक्टर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 भी दोनों का फैक्टर है, 6 भी दोनों का फैक्टर है। अब देखिए 8 फैक्टर नहीं है, 8 इसका 24 का तो फैक्टर है लेकिन 12 का फैक्टर नहीं है। 12 फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए हमें कितने सारे फैक्टर मिले जो दोनों नंबर में कॉमन है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो सबसे हाईएस्ट हो और दोनों में कॉमन हो। तो वो यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे 12 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है और सबसे हाईएस्ट फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। तो इसी को हम कहते हैं एचसीएफ, ये होता है हमारा एचसीएफ, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब देखिए डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं, वही कह रही है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, HCF is the highest common factor of 2 or more than 2 number। इसी तरह से LCM is the least common multiple of 2 or more than 2 number, ठीक है। डेफिनेशन भी देखिए ये करी, तो ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए LCM एंड HCM हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो LCM देखते हैं। LCM फाइंड करने के कौन कौन से तरीके हैं। देखिए पहला जो मेथड है हमारे पास वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसके पहले हम ये समझते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स देखिए वो होते हैं जिसके फैक्टर या तो वो एक नंबर हो या वो नंबर खुद हो। जैसे मान ली हमारे पास दिया है 3, ठीक है। तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 3 या तो 1 से डिविजिबल है या 3 खुद से डिविजिबल है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर है नहीं है। ऐसे हम 5 देखते हैं, 5 या तो जैसे देखिए खुद से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर है नहीं, देखिए नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लिए हमारे पास दिया है एक नंबर है हमारे पास 18, ठीक है। अब इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर से तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमें 1 ना मिल जाए या लास्ट में प्राइम नंबर ना मिल जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो 2 से चलिए हम डिवाइड करते हैं। देखिए 2 से 18 डिविजिबल है, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें 9 नंबर मिला, 2 से डिवाइड करने पे 9 नंबर मिला। अब 9 को हम किससे डिवाइड करें कि हमें अगला कोई नंबर या फिर 1 मिल जाए। तो देखिए 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है, देखिए 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 9 3 से डिविजिबल है, तो अब देखिए हमें 3 मिला। अब 3 को किससे डिवाइड करें, 3 से ही, 3 और किसी से जाएगा नहीं। तो देखिए हमें लास्ट में या तो प्राइम नंबर मिलना चाहिए या फिर 1 मिलना चाहिए। तो हम चाहे तो यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं कि हमें 3 मिल गया तो हमारा डिवीजन ओवर हो गया। लेकिन अगर आप और करना चाहते हैं तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट में हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेप तक जाने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिला, 2 and 3 स्क्वायर। देखिए क्या मिला, 2 इंटू 3, देखिए 2 बार मिला है तो 3 का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये हमारा है 18 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये हमें 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन मिला, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो अब देखिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हम जो है एलसीएम कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए हमारे जैसे 3 नंबर दिया है 15, 18 एंड 21, ठीक है। ये 3 नंबर हमें दिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, अगर हमें एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए करते हैं। देखिए 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमें क्या मिला, 3 इंटू 5, ठीक है। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या मिला, 2 इंटू 3 स्क्वायर। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या मिला, 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमने तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब हमें करना क्या होता है, हम क्या करते हैं, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें ये सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें यहाँ पे कितने प्राइम नंबर मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 3 मिला हमें। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5 है हमारे पास। फिर कौन सा प्राइम नंबर, 7, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ 4 प्राइम नंबर मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना होता है, इनकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट पावर है, सॉरी, जो हर प्राइम नंबर की जो सबसे हाईएस्ट पावर है हम उसको लिख लेते हैं। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, देखिए 1 है, 2 की पावर सिर्फ 1 है तो यहाँ 2 की पावर 1, ठीक है। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, 2 है, 2 तो यहाँ पे 2, ठीक है। 5 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। 7 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1, ठीक है। तो देखिए हमने जितने प्राइम नंबर हमें मिल रहे थे, जितने प्राइम नंबर, उन सबकी हमने हाईएस्ट पावर लिख लिया। फिर इसको हम आपस में
मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा एलसीएम। देखिए हमने वही किया 2 इंटू 3² इंटू 5 इंटू 7, तो हमें क्या मिलेगा, एलसीएम जो हो 360 होगा, सॉरी 630, ठीक है। इसको हम कहते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना, ठीक है। अगला मेथड क्या होता है, देखिए अगला है डिवीजन मेथड इस बाय प्राइम फैक्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें तीनों नंबर को हम एक साथ डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। देखिए जैसे हमारे पास ये 15, 18, 21 लिखा है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा जिससे ये डिवाइड होगा। जैसे इसमें कोई भी नंबर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर देखिए क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 से देखिए कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 18 देखिए हो रहा है, ठीक है। 15 देखिए 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। 18 होगा, 21 नहीं होगा, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 15 नहीं हो रहा, तो हमने 15 पूरा पूरा वैसे लिख लिया। 2 से 18 डिवाइड हो रहा है, 2 9 से 18, तो 9 लिख लिया। 21 को हमने पूरा पूरा ऐसे लिख लिया कि वो डिवाइड नहीं हो रहा है। अब अगला नंबर कौन सा होगा जिससे इसमें से कोई एक या सारे नंबर डिवाइड हो जाए, कोई प्राइम नंबर्स, तो वो क्या है, 3 है। देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 से 15 डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, 5 मिलेगा। 3 से 9 डिवाइड होगा, क्या मिलेगा, 3। 3 से 21 डिवाइड होगा, क्या मिलेगा, 7। तो देखिए हमें यहाँ पे अब ये 3 नंबर हमें मिल गए, 3, 5 एंड 7। अब ये 3, 5 और 7 देखिए या तो हमें प्राइम नंबर्स मिल जाए या फिर 1 मिल जाए, तो हम वहीं पे अपना कैलकुलेशन हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए तीनों प्राइम नंबर मिल रहे हैं, 3, 5 एंड 7, ठीक है। ये तीनों नंबर किससे डिवाइड होगा, सिर्फ अपने ही नंबर से, या तो 1 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर खुद अपने नंबर से डिवाइड हो। तो यहाँ पे हम अपना कैलकुलेशन खत्म कर देते हैं। हम क्या करेंगे, अब इन पांचों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इन पांचों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 देखिए एक बार आ रहा है, तो 2 एक बार, 3 देखिए यहाँ पे 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो हम क्या लिखा है, 3 स्क्वायर, ठीक है। देन 5, देन 7, देखिए हमें पूरा पूरा वही मिल गया जो पहले मिल रहा था, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही होता है हमारा एलसीएम 630, जो हमारा एलसीएम आ रहा है, ठीक है। इससे ये तो हमारे पास 2 मेथड है एलसीएम फाइंड करने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। अब चलिए देखते हैं कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। एचसीएफ फाइंड करने का जो पहला मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, जो एलसीएम से थोड़ा डिफरेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए जैसे हमें 3 नंबर दिया है 15, 18 एंड 21, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तीनों नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले भी किया था, वही देखिए मिला 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं एचसीएफ में, इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे तीनों नंबर में कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर है जो तीनों नंबर में कॉमन हो। देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ देखिए 15 में 3 कॉमन है, 3 देखिए 15 में 3 फैक्टर है प्राइम फैक्टर, 18 में 3 प्राइम फैक्टर है एंड 21 में 3 प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए 3 हमें तीनों नंबर में कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे। अब इसकी जो सबसे लीस्ट पावर है, ये क्योंकि ये देखिए तीनों में कॉमन है तो हमने 3 लिया। अब इस 3 की सबसे लीस्ट इस 3 की जो कॉमन पावर है, जो तीनों नंबर में कॉमन मिल रही है, वो कौन सी है, या हम ये कहते हैं 3 की सबसे लीस्ट पावर हम ढूंढने हैं। तो देखिए 3 की सबसे लीस्ट पावर क्या है, यह 1 है। देखिए 3 यहाँ पे 1 है, 15 में देखिए 1 है, 18 में 3 स्क्वायर है एंड 21 में 3 की पावर 1 है। तो सबसे लीस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1 है, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पे हमें कोई और प्राइम नंबर है जो हमें कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें 3 मिल जाएगा। तो ये 3 हमारा क्या है, एचसीएफ है, ठीक है। अगर हमें यहाँ तीनों नंबर में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन ना मिलता तो हमारा एचसीएफ क्या होता, तब हमारा एचसीएफ हो जाता 1। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है जो कॉमन है, तो हम क्या करें, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमें 1 मिलता। लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 3 मिला कॉमन, तो उसकी 3 की सबसे जो लीस्ट पावर है वो हमने क्या लिखी, 1, तो हमें 3 जो है एचसीएफ मिल गया। ये होता है प्राइम फैक्टरेशन। एलसीएम में हम क्या करते थे, एलसीएम में हम देखिए क्या करते थे, एलसीएम में हम जो है सारे प्राइम नंबर्स को लिख लेते थे, देन जो उसकी सबसे हाईएस्ट पावर होती थी हम उसको लिख लेते थे। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसको लिखेंगे और उसकी लीस्ट पावर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स एंड उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स और उसकी लीस्ट पावर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए अगला मेथड समझते हैं, अगला क्या मेथड है।
अगला मेथड है देखिए डिवीजन मेथड, ये भी एलसीएम से डिफरेंट है। एलसीएम में हम क्या करते थे, एलसीएम में देखिए हम प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते थे, यहाँ हमें प्राइम फैक्टर से डिवाइड नहीं करना, यहाँ हम नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर चूज कर लेंगे इन तीनों में से। तो जैसे हमने 21 एंड 18 मान लिया चूज कर लिया, तो इसको आइए डिवाइड करते हैं, देखते हैं। देखिए 18 और 21 में 21 बड़ा है तो 21 को हमने अंदर लिख दिया, 18 को हमने बाहर लिख दिया। अब 18 वन सा 18, ठीक है। तो 3 हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर। अब 3 रिमाइंडर हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से फिर 18 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 6 18। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ रिमाइंडर नहीं मिला। अगर कुछ रिमाइंडर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो लास्ट डिवाइजर है ये क्या होगा, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा 18 एंड 21 का, ठीक है। 18 एंड 21 देखिए हमने दो नंबर लिए थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हमें एचसीएफ क्या मिल जाएगा, 3, क्योंकि ये लास्ट नंबर है जिससे हमें 0 मिल रहा है, जिससे हम इसके बाद हमें कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास एक नंबर बचा हुआ है 15, तो हम अब 15 को इस 3 से डिवाइड करके देखेंगे कि पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं। देखिए 3 5 15, देखिए 15 हमारा पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। अगर 15 पूरा पूरा डिविजिबल हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए 3 हमारा एचसीएफ है, 3 से हमारे तीनों नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 से 15 डिवाइड ना होता, मान लीजिए कुछ रिमाइंडर मिलता, मान लीजिए जैसे 2 मिल जाता हमें, तो हम क्या करते, फिर इस रिमाइंडर से हम 3 को फिर से डिवाइड करते जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। फिर हम क्या करते, 2 1 2 लेके जाते, तो फिर हमें 1 रिमाइंडर मिलता, फिर हम 1 से 2 को डिवाइड करते, ठीक है। तो हमें क्या मिलता, फिर यहाँ पे 1 मिलता। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, यहाँ देखिए 3 से पूरा पूरा 15 डिविजिबल हो गया है, ठीक है। तो हम क्या हो गया, एचसीएफ हमारा है 3। तो देखिए इन दोनों मेथड से आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसमें जो कॉमन फैक्टर था प्राइम फैक्टर, उसकी लीस्ट पावर को हमने लिखा जो कि आ रहा है 3, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एक ही प्राइम फैक्टर हमें कॉमन मिल रहा था तो हमने एक ही लिया। अगर 2 होते तो दोनों के पहले हम दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर लिखते, फिर उसकी लीस्ट पावर लिखते, उसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में क्या, डिवीजन मेथड हमने पहले नंबर्स को आपस में डिवाइड किया, 2 नंबर चूज किए, उसको डिवाइड किया जब तक हमें 0 ना मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर उस नंबर से हमने तीसरे नंबर को भी डिवाइड किया और उसमें भी हमें जब 0 मिल गया तो अगर हमें 0 मिल गया तो हमें यहाँ देखिए 3 हमारा ये हो गया इसका एचसीएफ। अगर ना मिलता तो हम वैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं और जो नंबर हमको मिलता लास्ट में तो हम उसको एचसीएफ मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 3 मिल गया तो 3 हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम अगर हम फ्रैक्शन का निकालना, देखिए होल नंबर्स को एलसीएम हम निकालना सीख लिया, ठीक है। लेकिन जैसे हमें फ्रैक्शन मान लिया दिया है, 3 फ्रैक्शन हमें यहाँ पे दिए हैं 21/12, 20/15 एंड 12/27। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे हमें 2 नंबर है ना, देखिए न्यूमरेटर में एक नंबर है और डिनोमिनेटर में एक नंबर है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है। देखिए एलसीएम अगर निकालना तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 21, 20 एंड 12 दिया है, देखिए तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का 21, 20 एंड 12 का एलसीएम निकाल लेंगे और 12, 15 एंड 27 का एचसीएफ निकाल लेंगे। इस तरह से अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे, देखिए न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देखिए बिल्कुल सीधा बात है। अगर एलसीएम निकालना तो न्यूमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का उसका अपोजिट एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का उसका अपोजिट एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसान है, इसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमें मान लीजिए एचसीएफ निकालना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो देखिए हमने एक रफली इन तीनों नंबर का अलग अलग कर लिया है। देखिए न्यूमरेटर में 3 नंबर हमें दिए हैं 21, 20 एंड 12, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम एंड एचसीएफ और डिनोमिनेटर के नंबर का एचसीएफ और एचसीएफ हमने रफली फाइंड आउट कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए 21, 20 एंड 12 इसका एलसीएम हमने यहाँ निकाल लिया। आप इसे कैलकुलेट करके खुद चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ रफली निकाल लिया। ये देखिए 420 आ रहा है और इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या है, 1 है, ठीक है। इस तरह से 12, 15 एंड 27 इसका एलसीएम हमने देखिए यहाँ निकाल लिया है, ये आ रहा है 540
ठीक है, और इसका एचसीएफ क्या है 3। तो अब देखिए अगर हम फॉर्मूला में रखते हैं, अगर हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर का हमें एलसीएम चाहिए, तो न्यूमरेटर का एलसीएम देखिए ये है कितना है 420, ठीक है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ चाहिए, तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ देखिए क्या है 3। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को यहाँ लिख लेंगे 420/3। तो ये हमें क्या मिल गया, ये जो फ्रैक्शन हमें मिला है ये हमारा एलसीएम है। इसको हम और सिंप्लीफाई अगर हो रहा तो कर सकते हैं, देखिए क्या आएगा 140, ये हमारा एलसीएम मिल गया, ठीक है। इस तरह से अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने क्या करेंगे, हमें न्यूमरेटर का एचसीएफ चाहिए, देखिए न्यूमरेटर का एचसीएफ हमने यहाँ पे लिखा है क्या है 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर का एलसीएम चाहिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 540, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे इसी तरह, तो 1/540 आ गया। अब देखिए और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस यही करना होता है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, जो कि हमने देखिए यहाँ निकाल लिया तो यहाँ आ गया। अगर एचसीएफ हमें निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम, जो कि यहाँ देखिए हमने तीनों नंबर का निकाल के लिखा है। तो इसको क्या कहते हैं, ये जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा नया फ्रैक्शन, ये हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ में कुछ थ्योरम्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और ये थ्योरम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं कर पाते। ये थ्योरम अगर हम समझ ले, देखिए अभी तक तो हमने पढ़ा वो तो बेसिक था कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या होता है, फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये तो आप में से बहुत लोगों को आता भी होगा, ये तो हमने ऐसे ही रिविजन के लिए बता दिया। लेकिन ये जो थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये थ्योरम हमने समझ लिया तो समझ लिया हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए पहला थ्योरम क्या है, देखते हैं। देखिए पहला थ्योरम है कि अगर मान लिया दो नंबर हमारे पास दिया है, एक है ए एक है बी, ठीक है, तो हमें थ्योरम क्या कहते हैं कि दो नंबर का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें, ठीक है, मान लिया एलसीएम ए बी का ये है और एचसीएफ ए बी का ये है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसके बराबर रिजल्ट मिलेगा, वो दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे थ्योरम कह रही है। देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास दो नंबर दिए हैं, एक है 14, दूसरा है 21, ठीक है। देखिए 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा, तो 14 और 21 का एलसीएम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 42, ठीक है। रफली मैंने कैलकुलेट कर लिया, अगर आप कैलकुलेट देखें तो बहुत इजी है, इसका एलसीएम आ जाएगा 42। देखिए 14 के टेबल में 42 आ रहा है, ठीक है, और 21 के में मल्टीपल में 42 आ रहा है, ठीक है, सबसे छोटा मल्टीपल यही है हमारा पास। उसके बाद अगर हम इसका एचसीएफ निकाल लें 14 और 21 का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए इसका एचसीएफ आ जाएगा 7, ठीक है। 7 से देखिए 7 इसका भी फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है, और सबसे हाईएस्ट फैक्टर यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारी थ्योरम कह रही है कि अगर हम इस एलसीएम और एचसीएफ को दो नंबर के एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 42 × 7 हमें कितना मिलेगा, देखिए 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 चौक 28 और 1 29, 294, ठीक है, मिल रहा है। अब दोनों नंबर हमारे पास क्या थे, 14 एंड 21, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते क्या मिलता है, 14 × 21, ठीक है। तो हमें क्या देखिए क्या मिलेगा, 14 × 1 = 14, कैरी 1, 14 × 2 = 28 एंड 1 29। देखिए हमें दोनों में वही मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। तो यही तो थ्योरम कह रही है हमारी कि अगर दो नंबर हमें दिया है तो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसे बहुत आराम से समझ लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पहला थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, दूसरी थ्योरम देखिए कि मान लीजिए दो नंबर हमें दिया है ए एंड बी, ठीक है, और उसका एचसीएफ है कुछ एक्स, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले लीजिए 14 एंड 21, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या था, अभी हमने निकाला था 7 था, ठीक है। तो थ्योरम ये करी कि जो दो नंबर है उसको हम कैसे, ए को जो है एक्स k1 और बी को एक्स k2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे k1 और k2 कोप्राइम नंबर होंगे। देखिए एक्स k1 का मतलब कि देखिए एक्स तो हमारा एचसीएफ है, तो एचसीएफ इंटू k1 कोई नंबर है, एचसीएफ इंटू उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a मिल रहा है, और उसी एचसीएफ इंटू k2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम b मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे 7 हमारा यहाँ पे एचसीएफ है, तो 7 इंटू 2 हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, एंड 7 इंटू 3 हमें क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यही तो थ्योरम कह रही है कि देखिए जो एचसीएफ है, एचसीएफ इंटू k1 यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया,
और ये K2 क्या हो गया 3 हो गया। इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें A2 A एंड B मिल जाएगा और K1 एंड K2 आपस में को प्राइम होंगे, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। देखिए 2 एंड 3 में कुछ भी कॉमन है नहीं, 2 से 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से 2 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपस में को प्राइम होंगे। ये दो थ्योरम होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पे ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर ले। देखिए पहली थ्योरम है कि अगर ए बी दो नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। दूसरी थ्योरम क्या कह रही है कि अगर दो नंबर हैं ए बी, उसका एचसीएफ एक्स है, तो दोनों नंबर एक्स के वन और दूसरा एक्स के टू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर के वन एंड के टू को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, ये समझ लिया। चलिए यहाँ पे अब हमारा जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। अब देखिए कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमें जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार अप्लाई कर लें तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आराम से। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 30 गिव्स रिमाइंडर 3। ठीक है, मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 15, 18 और 30 से अगर हम डिवाइड करें तो हमें 3 नंबर मिले। तो सबसे पहले तो अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि इस बात को हटा दिए, रिमाइंडर 3 मिलना है, इसको 2 मिनट हटा दीजिए, तो इस लाइन से आप क्या समझ रहे हैं? हम कहते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 30। ठीक है, जो तीनों से डिविजिबल हो। तो अगर हमें ये करना है तो हमें क्या निकालना होगा, सोच के बताइए। एलसीएम, बिल्कुल सही। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। मतलब ये 3 नंबर हमें दिया तो तीनों का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे उसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही तो नंबर होगा लीस्ट नंबर जो तीनों से डिवाइड होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यही समझना होता है कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। तो हमें इस केस में क्या निकालना है? इस केस में हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 15, 18 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए हम निकाल लेते हैं। 15 का प्राइम फ्रैक्शन करेंगे, क्या मिलेगा हमें? 3 इंटू 5। 18 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, 30 का प्राइम फैक्टरेशन करने पे हम क्या मिलेगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए तीनों नंबर का हमने प्राइम फैक्टरेशन कर दिया। अब रूल क्या था एलसीएम निकालने का कि तीनों नंबर में जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें कितने प्राइम नंबर मिल रहे हैं? देखिए सबसे पहले 2 मिल रहा है हमें, ठीक है, फिर 3 मिल रहा है, फिर 5 मिल रहा है। 3 हमें प्राइम नंबर मिल रहे हैं, प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं 3। अब इसकी हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर देखिए क्या मिल रही है? 2 की हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पर भी 1 है 18 में, और 30 में भी 1 है। 2 की हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है? 3 की देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमें 2 मिल रही है सबसे हाईएस्ट, तो 3 स्क्वायर। इंटू 5 की हाईएस्ट पावर देखिए क्या मिल रही है? यहाँ पे भी 1 है एंड यहाँ पे भी 1 है, तो 5 की पावर 1। तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 5 10 और 3 3 9 90। ठीक है, तो 90 देखिए ये क्या मिला? ये हमारा क्या है? एलसीएम हो गया। ठीक है, 90 हमें एलसीएम मिल गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि गिव्स रिमाइंडर 3, मतलब ऐसा छोटा नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर जिसको 15, 18, 30 डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर मिले। ठीक है, तो पहले तो हमने देखिए एलसीएम डिवाइड किया तो ये 15, 18 और 30 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब अगर हमें 3 रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे? 90 में 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 93। तो देखिए 93 हमें मिल गया। ये सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड करने पर हमें 3 रिमाइंडर देगा। आप चेक कर सकते हैं। 15 6 90, 3 रिमाइंडर बचा। 18 5 90, 3 रिमाइंडर बचा। 33 90, 3 रिमाइंडर बचा। तो तीनों नंबर से हमें डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल तौर पर बताया है। इसमें क्वेश्चन में कुछ वो बदल भी सकते हैं, डेटा चेंज कर दिए या कुछ और चेंज कर दिया। तो अगर आपको सबसे पहले ये देखना है, अगर व्हेन डिवाइडेड बाय लिखा है, तो एलसीएम निकालना होगा। अब ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरे क्वेश्चन में है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 20, 22 गिव्स रिमाइंडर 3, 5, 7 रिस्पेक्टली। अब देखिए यहाँ पे भी क्या डिवाइडेड बाय दिया है, मतलब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, फाइंड लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय
तो हमें क्या करना है, हमें ये समझ जाना है कि हमें एलसीएम निकालना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे हम देखिए 3 अलग रिमाइंडर मिल रहा है। अगर हम 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर मिल रहा है, 20 से डिवाइड कर रहे हैं 5 रिमाइंडर मिल रहा है, एंड 22 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 रिमाइंडर मिल रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें यही करना होता है कि एलसीएम हम निकाल लेते हैं 18, 20, 22 का। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 11। अब क्या करना है, सारे प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेंगे, 2, 3, 5, 11। सबकी हाईएस्ट पावर लिख लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 1, 11 की हाईएस्ट पावर 1। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल रहा है 1980, ठीक है। ये हमें मिल रहा है एलसीएम 18, 20 एंड 22 का। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, तीनों से डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए आप। हाँ डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। तो अभी ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अगर यहाँ पे हमें सिर्फ एक रिमाइंडर दिया होता तो हम क्या करते, उस रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देते, हमारा काम खत्म था। लेकिन हमें यहाँ की देखिए 3 अलग अलग रिमाइंडर मिल रहे हैं। 18 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 3 रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। 20 से डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, 5 रिमाइंडर मिल रहा है, एंड 22 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसमें से अगर इसको घटा दें तो देखिए क्या मिलता है हमें। 18 से 3 जाएगा, क्या मिलेगा 15, 20 से 5 जाएगा 15, एंड 2 से 7 जाएगा 15। देखिए तीनों में हमें कॉमन 15 मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, इस एलसीएम में से भी हमें ये 15 घटा देना है। 1980 माइनस 15, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, 1965। ये वो नंबर है जिससे अगर हम तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए 1965 को हम जो है 18 से डिवाइड कर लिए, देखिए क्या मिलता है। देखिए 18 वन सा 18, 1 कैरी आएगा, 6 उतारेंगे नीचे, ये नहीं जाएगा, 0 रखेंगे, 5 उतारेंगे, 18 9 सा 162। देखिए 3 रिमाइंडर हमें मिला। बस यही हमें करना होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस, देन फाइंड द 2 नंबर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे फाइंड द 2, देखिए हमें कोई जो हमने थ्योरम पढ़ी थी अभी याद आ रही, क्या था, ए इंटू बी, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यही वाली थ्योरम लगा के देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखिए एलसीएम में क्या दिया है, 1092, एचसीएफ हमारे पास क्या है 26। अब देखिए एक थ्योरम आपने और पढ़ी थी कि अगर एचसीएफ और 2 नंबर्स इज एक्स, देन नंबर क्या होंगे, ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स K1 एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स K2 होगा, जहाँ पे K1 और K2 आपस में को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी की जगह हम यही लिख सकते हैं, एक्स K1, एक्स क्या है, एचसीएफ हमारा 26 है, तो हम क्या लिखेंगे, 26 K1 इंटू 26 K2 लिखेंगे। तो अब इसको देखिए सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो K1 इंटू K2 इक्वल टू, देखिए क्या मिल रहा है, 1092 इंटू 26 डिवाइड बाई 26 इंटू 26, ठीक है। तो 26 से 26 हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ 26 से देखिए जा रहा है, 13 टू जा 26, 13 8 जा 104 एंड 13 4 जा 52, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, K1 इंटू K2 हमें क्या मिल रहा है 42, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, K1 इंटू K2
हमें क्या मिल रहा है 42। अब देखिए हमें यहाँ दो नंबर डिवाइड पता करने हैं, तो अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम यहाँ पे दो नंबर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना दी हो। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि दो नंबर की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो देखिए 42 हमें कैसे मिलेगा, 42 का अगर हम जरा प्राइम फैक्टरेशन करें, देखिए क्या मिलता है हमें, 2 से डिवाइड किया, 2 टू 4, 2 1 1, ठीक है। अब ये 6 से 3 से आएगा, 3 7 21, सॉरी 3 7 21, तो हमें क्या मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 7। और देखिए हमने थ्योरम में पढ़ा था कि K1 और K2 आपस में को प्राइम होने चाहिए, तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, वो दो नंबर अगर हमें निकालना है तो या तो देखिए दो नंबर 26 तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 20 से HCF है इंटू, अब K1 हम क्या लिख सकते हैं, K1 या तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 2 इंटू 3 हो। तो देखिए हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते कि क्या निकलेगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के इसलिए लिखा था ताकि आप ये समझ सके कि बहुत से लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही शुरू हो जाते हैं कि बस हमें बस ये करना, चाहे आखिरी में आंसर निकले ना निकले। तो इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिखा था ताकि आप ये समझ लें कि इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉसिबिलिटी बनेगी और इसके आगे आप तब तक नहीं निकाल सकते आंसर जब तक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ना दी हो, ठीक है, K1 K2 के बारे में। तो ये इसका अप्रोच यही है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं तो हमें और समझ में आएगा। देखिए HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस, LCM इज दिस, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ A एंड B पॉसिबल। देखिए अगर ये क्वेश्चन दिया है तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा और वहां पे भी जैसे पेयर बन रहे थे यहाँ पे पेयर में हमें मिलेंगे, पॉसिबिलिटी हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में वो ऐसा दिया हो तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर दिया हो कि फाइंड टू नंबर्स देन द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, CBD हो जाएगा। अब देखिए इसको भी वैसे करेंगे, दो नंबर है A एंड B, HCF इज 15, तो HCF इंटू LCM 15 इंटू 9000 क्या हो जाएगा A इंटू B, A इंटू B क्या लिख सकते हैं, HCF 15 दिया है, 15 K1 इंटू 15 K2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 15, देखिए 15 से 15 हमने पहले ही काट दिया, ठीक है, तो यहाँ से 15 लिखने की जरूरत नहीं है। 9000 डिवाइड बाई 15 क्या मिलेगा हमें, K1 इंटू K2, ठीक है। तो 15 6 90 ऑब्वियसली, तो 600 आ रहा है, ठीक है। तो K1 इंटू K2 हमें क्या मिल रहा है 600, ठीक है। ये K1 इंटू K2 600, ठीक है। K1 K2 600। अब हमें इसकी पेयर्स निकालने, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ K1 K2 पॉसिबल। तो ये K1 K2 जो है आपस में को प्राइम होंगे, ठीक है। तो 600 के ऐसे हमें कितने पेयर बनेंगे जो आपस में को प्राइम होंगे। 600 का प्राइम फैक्टरेशन हम लोग कर लेते हैं, 2 3 6 0, देन 2 से जाएगा 3, 2 7 2 5 3 55, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। ये हमें इसका प्राइम फैक्टरेशन मिल गया 600 का। अब हमें इसके ऐसे पेयर बनाने हैं जो आपस में को प्राइम हो, ठीक है। तो अगर हमें को प्राइम पेयर बनाने हैं तो देखिए कौन कौन से पेयर, K1 एंड K2, K1 एंड K2, ठीक है। देखिए पहले अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 3 ले लेते हैं तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम पहला पेयर तो हमें ये मिलेगा कि हम यहाँ पे 5 या स्क्वायर यहाँ लिख लें। दूसरा पेयर हमें क्या मिल सकता है 3 इंटू 5 स्क्वायर हम यहाँ लिख लें।
तीसरा पेयर हमें क्या मिल सकता है कि 2 क्यूब इंटू 3 हम यहाँ लिख लें, इन 5 स्क्वायर यहाँ लिख लें, ठीक है। चौथा में क्या पेयर मिल सकता है कि हम तीनों नंबर को एक साथ लिख लें, 2 क्यूब 3 इंटू 5 स्क्वायर, और इसको हम जो है यहाँ पे 1 लिख लें, ठीक है। तो देखिए कितने पेयर मिल गए, 1 2 3 4, तो टोटल 4 पेयर आर पॉसिबल। ये पेयर ऐसे हैं देखिए आपस में को प्राइम हुए। ये यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ देखिए सब में आपस में ये को प्राइम है। ये जो पेयर हमें मिले ये को प्राइम है, इसलिए हमें 4 पेयर मिलेंगे इसके, तो 4 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट होंगे, वो अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज दिस 13 एंड देयर एलसीएम इज दिस, देन हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल। तो ये भी पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या करते हैं देखिए, अब इसे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ज़्यादा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू 13 इक्वल टू 13 K1 इंटू 13 K2, ठीक है। तो देखिए 13 से 13 कट जाएगा, ठीक है। देन K1 इंटू K2 क्या हो जाएगा, 117,000 बाई 13। तो क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2 क्या आ जाएगा, 9,000, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 9,000। तो देखते हैं इसे, K1 इंटू K2 इक्वल टू 9,000, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे भी इसके ऐसे पेयर बनाने जो आपस में को प्राइम हो। तो चलिए देखते हैं, पहले तो 9,000 का हमें प्राइम फैक्टरेशन करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा देखते हैं। देखिए 9, अगर मैंने रफली इसे कैलकुलेट कर लिया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है देखिए, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, ठीक है। ये देखिए हमें मिल जाएगा। अब इसका भी हमें जो है ऐसे पेयर बनाने जो आपस में को प्राइम हो, 2 ऐसे पेयर बनाने जो आपस में को प्राइम हो। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, वो इस क्वेश्चन में हम वो फार्मूला भी बता देते हैं कि कितने पेयर बनेंगे, हम ये ऐसे बता सकते हैं। देखिए हमें कितने यहाँ प्राइम नंबर मिल रहे हैं, 3, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, ठीक है। तो हमें एक डिस्टिंक्ट पेयर बनाने हैं जो आपस में को प्राइम हो। तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर p माइनस 1। p क्या है, p है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1 2 3, देखिए 2 है, 3 है, 5, तो प्राइम नंबर 3 है। तो 2 की पावर p माइनस 1 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1, हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 ऐसे पेयर बनेंगे जो हमें को प्राइम हो। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको पेयर बना के दिखाए थे, इसमें हमने आपको उसका फार्मूला भी बता दिया कि कैसे निकालते हैं। बस यही हमें बताना था, इसलिए क्वेश्चन हमने ये रखा था। तो अब ये इस वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, और जो क्वेश्चन बन सकते थे पॉसिबल वो बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ITS और SSC एग्जाम में आए हैं, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आगे के लिए अपडेट आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।